प्रिय साथियों, विद्या मंत्र चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सीटीईटी ने अपने प्रोविजनल एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। सीटीईटी अपना एग्जाम दो फेज में कराएगा, एक तो 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में और दूसरे फेज में 1 जनवरी 2020 से 13 जनवरी 2022 के बीच में। और प्रोविजनल एडमिट कार्ड जारी किए हैं। एग्जामिनेशन से एक या दो दिन पहले आपको मेन एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर के नेम और एग्जामिनेशन की टाइमिंग मेंशन होगी। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको अपना ऑनलाइन एग्जाम देना कैसे है। इसके लिए हमने टेक्स्ट बुक की साइट पे रजिस्टर्ड किया है। टेक्स्ट बुक इज अ वेरी फेमस एंड वेरी नाइस प्लेटफॉर्म टू प्रैक्टिस योरसेल्फ। आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके अपने ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैंने देखिए इस सीटीईटी पेपर 1 के में एग्जामिनेशन स्टार्ट में किया है। सीटीईटी का एग्जाम भी लगभग सिमिलर ऐसे ही होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। या वहां पे जैसे ही आप जाएंगे एक पॉपअप विंडो खुली रहेगी, आप अपनी सीट पे बैठ जाएंगे और वहां जाने के बाद आपको क्या है कि इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि आप अपना लॉगिन आईडी ये डालिए। हो सकता है वो रजिस्ट्रेशन नंबर हो या रोल नंबर हो, और पासवर्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ DDMMYYYY हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। एग्जामिनेशन इन्विजिलेटर आपको बताएगा। अगर मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूं तो सिमिलर कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे। देखिए इंस्ट्रक्शंस में देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एक घड़ी चलती रहेगी, क्लॉक चलती रहेगी, आपका टाइमर चलता रहेगा, ठीक है। और अगर आपने किसी क्वेश्चन का रिस्पॉन्स नहीं दिया है तो आपका इस तरह से ऑप्शंस रहेंगे। और आपने क्वेश्चन को विजिट तो किया है बट आपने रिस्पॉन्स आंसर नहीं किया है तो आपका इस तरह से ऑप्शन आएगा। अगर आपने क्वेश्चन को आंसर कर दिया तो आपका कुछ इस तरीके से कलर ऑप्शंस में दिखेगा। आपने क्वेश्चन को आंसर नहीं किया लेकिन मार्क कर लिया रिव्यू के लिए तो पर्पल कलर आएगा। आपने क्वेश्चन को आंसर कर दिया है बट फिर भी मार्क कर लिया रिव्यू के लिए तो आपका इस तरीके से कुछ ऑप्शंस आएगा। सीटीईटी के एग्जाम में भी लगभग सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे। सीटीईटी का एग्जाम टीसीएस करा रही है DGLM के नाम से, और बहुत अच्छा उनको अनुभव है एग्जामिनेशन कराने का। पिछले 12 सालों से वो एग्जामिनेशन ऑनलाइन करा रहे हैं। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि लगभग सिमिलर सिचुएशन है, आप इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ लीजिएगा। एक चीज मैं बता दूं, अगर आपने क्वेश्चन को टिक कर दिया है, आंसर कर दिया है और आपने रिव्यू के लिए छोड़ा है और बाद में आप रिव्यू नहीं कर पाए तो वो उस क्वेश्चन का इवेल्युएशन होगा, उस क्वेश्चन पे आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर गलत होगा तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, बिकॉज सीटीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर सही होगा तो आपको पूरे 1 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते जाइएगा। MCQ टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे और आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद आपको आगे जाना है, ठीक है। आपको कंप्यूटर का कीबोर्ड नहीं यूज करना है, एक वर्चुअल कीबोर्ड मिलेगा और वर्चुअल कीबोर्ड से आप लॉगिन आईडी पासवर्ड फिल करेंगे। दूसरा एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप अपने साथ ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन लेके जाइएगा। सीटीईटी के एडमिट कार्ड में क्लियरली मेंशंस है। आप सैनिटाइजर और मास्क जरूर ले जाइएगा। और ये सारी प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि पैराडेमिक चल रहा है। और आपको क्या करना है कि वहां पे वो व्हाइट पेपर्स देंगे, वहां पे आपको अगर कोई रफ वर्क वगैरह करना है तो आपको ऑलरेडी मिलेगा, ठीक है। उस पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर लिखना है और रफ वर्क बाद में आपको सबमिट करके एग्जामिनेशन में जाना है, ठीक है। अब कैसे देना है एग्जामिनेशन, आपको नेक्स्ट पे चलना है। सारे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है कि चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, हमने हिंदी चूज कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लैंग्वेज 1 चूज किया हिंदी 1 और लैंग्वेज 2 संस्कृत 2 चूज किया है। अब हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक कर देना है और आई एम रेडी टू बिगिन, ठीक है। आपको लॉगिन कराएगा एग्जाम। यहां मुझे लॉगिन नहीं कराया बिकॉज ये टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पे आपको डायरेक्ट वो यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कराएगा। यूजर आईडी में आपका रोल नंबर हो सकता है और पासवर्ड में आपका DDMMYYYY में डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। आई एम रेडी टू बिगिन, और जैसे ही हम बिगिन करते हैं आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप एक चीज मुझे ये देखिए कि यहाँ पे आपका टाइमर चल रहा है, ठीक है। यहां पे आपके सेक्शंस बने हुए हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, हिंदी 1, संस्कृत 2, ठीक है। पूरे 5 सेक्शन में पेपर बटा हुआ है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ठीक है। 1 से 30 तक के क्वेश्चंस आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के मिलेंगे। अगर आप मैथमेटिक्स फॉर एग्जांपल मुझे हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, मैंने हिंदी चूज किया, मुझे कुछ क्लैरिफिकेशन है, थोड़ा इंग्लिश वर्जन भी देखना चाहते हैं, ठीक है।
process by which a person learn to behave interdependently for human welfare. The process is okay, learn behave interdependently for human welfare. okay, सोशलाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल ये मेरा, इसका आंसर क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल हमने मार्क किया इसका आंसर और नीचे जाके सेव एंड नेक्स्ट किया. आप देखिए ये हो गया. अब मुझे इसका रिस्पॉन्स क्लियर करना है. फॉर एग्जाम्पल क्लियर करना है तो नीचे आप क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे. क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक करके सेव पे जाएंगे. 1 पे गया, मुझे क्लियर रिस्पॉन्स करना है इसका. ठीक है, और सेव एंड नेक्स्ट पे चला गया. तो आप ये देखिए इसका ऑप्शंस कैसे हो गया, ऐसा हो गया. फिर मुझे 1 पे जाना है, मुझे इसका आंसर पर्सनल वैल्यू लिख रहा है, नन ऑफ द अबव दिख रहा है. फिर हम इसे सेव चेंज करना चाहते हैं. अब देखिए इसका आंसर हो गया. अब हमने इसका आंसर तो दे दिया, लेकिन मार्क फॉर रिव्यू करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे गए, हमने आंसर तो दे दिया लेकिन मार्क फॉर रिव्यू पे गए. देखिए ऐसा कलर हो गया. ठीक है, आपको एग्जामिनेशन में कोई आंसर आपने दे दिया है तो उसको आपको सेव करना है. सबसे पहले सेव करने के बाद फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 पे हम गए. ठीक है, 3 पे गए हम, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इन द एग्रीमेंट विद द डेवलपमेंट ऑफ मिडिल स्कूल चिल्ड्रन. ठीक है, हमें कोई भी फॉर एग्जाम्पल हमने सी ऑप्शन लगाया, तो सी ऑप्शन पे हमने क्लिक किया और हमने मार्क भी कर दिया और सेव कर दिया. सेव करके आगे बढ़ना चाहते थे. ठीक है, हमने अनमार्क करना है, क्वेश्चन नंबर 3 पे गए, फिर से मार्क फॉर रिव्यू पे कर देंगे तो अनमार्क हो जाएगा और आप आगे चले जाएंगे. ठीक है, अब आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टडी एरिया ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट इज, फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर मैंने ऑल ऑफ द अबव लगाया और सेव करके हम आगे बढ़ गए. आप देखिए ग्रीन हो गया. ठीक है, अब हमें यह लगता है कि हम इस पूरे क्वेश्चन पेपर को करना चाहते हैं 5 क्वेश्चन के लिए, थोड़ा मैथमेटिक्स भी कर लेते हैं. मैथमेटिक्स पे आ गए, मैथमेटिक्स के सेक्शन से फिर हम सीडीपी में जाना चाहते हैं, सीडीपी में चले गए, मैथमेटिक्स में आ गए. आइडेंटिफाई, अब मुझे हिंदी में भी देखना है तो हिंदी में भी जा सकते हैं. गणित पाठ्यक्रम के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए. 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं. ठीक है, फिर मुझे इंग्लिश में जाना है, इंग्लिश में चले गए. फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर मुझे तीसरा ऑप्शन लगा तो हमने तीसरे ऑप्शन पर टिक कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट पे चले गए. ठीक है, which of the following will positively impact the teaching learning in mathematics. for example लास्ट ऑप्शन हमने चूज किया, सेव एंड नेक्स्ट पे चले गए. फिर मुझे 19 क्वेश्चन पे जाना है. ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन फिगर इज दिस. फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर सी है तो हमने सी पे टिक कर दिया और सी पे चले गए. ठीक है, मुझे 27 पे जाना है, 27 पे चले गए. इसका आंसर सी है, हमने टिक कर दिया. अब मुझे 8 पे जाना है, 8 पे चले गए. ठीक है, इसका आंसर हमने टिक कर दिया. ठीक है, तो आपको ऑनलाइन एग्जाम में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. मुझे हिंदी में देखना है, इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी में चले गए कि इसका स्थानीय मान ये है, 9 का स्थानीय मान ये है, रिक्त में से कौन सी संख्या आएगी. ठीक है, हमने डी ऑप्शन पर टिक कर दिया और रिव्यू के लिए भी छोड़ दिया और सेव कर दिया, आगे चले गए. रिव्यू का ऑप्शन आ गया. अब ये देखिए कि 9 किलोग्राम 400 ग्राम टमाटर इतने में बला बला जो भी क्वेश्चन आपका है इसको इसमें देखा, इंग्लिश में भी देख लेते हैं और इसका कैलकुलेशन करने के बाद इसका डी ऑप्शन टिक कर लेते हैं या नहीं करते हैं. टिक करने के बाद अगर आपने सेव नहीं किया तो उसको अनटिक भी कर सकते हैं. और हमने मार्क कर लिया. देखो भाई, हमने 11वें क्वेश्चन को मार्क कर लिया. ठीक है, अब हमने किया, फॉर एग्जाम्पल हम करते जा रहे हैं, इसका आंसर हमने डी लगा दिया, सेव करके आगे बढ़ गए. ठीक है, बाइनरी से डेसिमल में पूछा है, चलो इसका आंसर 48 कर दिया. आंसर पे मत जाइएगा, अभी आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना कैसे है. बहुत सारे कैंडिडेट फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, बहुत हेसिटेट होंगे, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम बहुत ही इजी है. ठीक है, अब आप देखिए 48 पे क्लिक कर दिया, हम सेव नेक्स्ट पे चले गए. इसका डी ऑप्शन टिक कर दिया हमने, सेव एंड नेक्स्ट पे चले गए. ठीक है, इसके 4th ऑप्शन पर टिक कर दिया, चले गए. ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज पे चले गए. ठीक है, ईवीएस पे चले गए, हिंदी पे चले गए. हिंदी में देखिए आपको सारे आंसर है. सबसे पहले क्या कहते हैं, ये आपका ये एक पैसेज आया है, पैसेज को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको उसके बाद उसका आंसर देना है. जैसे श्रेष्ठता का विलोम क्या है, इच्छता. ठीक है, जीवन में कौन सा स्त्रीलिंग है. ठीक है,
ये हमने आंसर कर दिया। हमें 19 क्वेश्चन पे जाना है, ठीक है। तो क्लिक कर दिया, 30 पे जाना है, क्लिक कर दिया, 22 पे जाना है, क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए संस्कृत पे हम चले गए, संस्कृत के क्वेश्चन नंबर 22 को हम चले गए। फिर मुझे हिंदी पे आना है, 14 करना है, टिक कर दिया, मार्क भी कर दिया, चलो सेव कर दिया, ठीक है। आपको सेव जरूर करना है। फिर आपको लगता है कि यार नहीं नहीं है, मुझे क्या कहते हैं इस क्वेश्चंस में कुछ रिव्यू के ऑप्शंस हैं, आप रिव्यू करते जाइए, ठीक है। मुझे मैथमेटिक्स पे आना है, मैथमेटिक्स पे आ जाइए, ठीक है। ये देखिए हमने सेव कर दिया आंसर। फटाफट फटाफट ये सारे एग्जामिनेशन। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन चल रही है कि 2 घंटे 23 मिनट 16 सेकंड का समय बचा हुआ है, ठीक है। आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर दिए हैं, कितने क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए हैं, ठीक है, वो सब चल रहा है। ईवीएस चल रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडीज एक सेक्शन है आपका जो सबके लिए कंपलसरी है। बाकी ये 2 सेक्शंस आपके लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के लिए हैं, ठीक है। इसको मार्क कर लिया हमने और सेव कर दिया, ठीक है। इसका आंसर नहीं किया तो देखिए इस तरह के ऑप्शंस आने लगे, ठीक है। तो आपको पढ़ना है सबसे पहले। अगर कोई भी आंसर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश में, हिंदी में जा सकते हैं। हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंग्लिश में जा सकते हैं, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन पे आप जाके मूव कर सकते हैं। मुझे 27 पे जाना है, 27 पे चले गए, ठीक है, ठीक है। इसको रिव्यू करना है, मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है, हमने रिव्यू कर दिया। 24 पे जाना है, इंग्लिश में देखना है, कर लिया अच्छे से। हमें हर क्वेश्चन का आंसर देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करते रहना है, सेव एंड नेक्स्ट करते रहना है, ठीक है। इसका आंसर चेंज करना है, मैंने चेंज कर दिया। मौन पठन था, लिख कर करना है, सेव कर दिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 18 पे जाना है, 18 पे हम चले गए, 19 पे चले गए, ठीक है। हमें इन सारे क्वेश्चंस को मार्क करना है और हमने मार्क कर दिया। अब 26 पे जाके हमें आंसर कर देना है, सेव कर दिया जो कुछ। अब आप देखिए कि डू यू वांट टू गो द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए हमने सीडीपी के भी क्वेश्चंस को किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए मैं रैंडम आंसर कर रहा हूं आपको समझाने के लिए कि आपको एग्जामिनेशन कैसे देना है। आपको पढ़ना है, जो भी ऑप्शन आपको बेस्ट लगता है उस पर टिक कर देना है और सेव कर देना है। आपको इस पूरे ऑप्शंस में इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है तो आप हिंदी में जाइए, हिंदी में पढ़ के देख लीजिए और उसके बाद जो भी आपको समझ में बेस्ट आंसर आता है उस पर टिक कर दीजिए और सेव कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मार्क फॉर रिव्यू करना है, आगे क्वेश्चन देना है, फिर आपको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, नेक्स्ट पे चले गए और फिर अगले क्वेश्चन का आंसर दिया हमने, ठीक है। ये नहीं समझ में आ रहा है, हमने आंसर नहीं दिया है, अगले क्वेश्चन का आंसर करना है, इस तरह से करना है, इंग्लिश में जाके पढ़ना है, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको आंसर कैसे करना है, ठीक है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी आप मीन्स आपको आंसर करते जाना है, ठीक है। अब ये 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं मुझे, मैथमेटिक्स में इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, हिंदी में इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, हमने इतने के लिए रिव्यू के लिए छोड़ा है।
देखिए सीटीटी के एग्जामिनेशन में क्या है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट तो जरूर करने हैं, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। यहाँ पे आपको ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो हमने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं। मार्क फॉर रिव्यू कर लिया हमने, इसको भी मार्क फॉर रिव्यू किया, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी हिंदी में जा सकते हैं, कभी भी इन्वायरमेंटल स्टडीज के 18 क्वेश्चन में जा सकते हैं, फिर मैथमेटिक्स के 6 क्वेश्चन में जा सकते हैं, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के 30th क्वेश्चन पे जा सकते हैं और वहां पे आंसर करके उसको सेव कर सकते हैं। जैसे 12th क्वेश्चन हम गए, यहाँ पे ऑप्शन चेंज करना है, ये आ रहा है, इस पे था, इस पे कर दिया क्लिक और सेव कर दिया, ऑप्शन हमारा सेव हो गया, ठीक है। इसको रिव्यू करना है, रिव्यू हो गया 13 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, पूरे एग्जामिनेशन में इन बिटवीन आप पूरे सेक्शंस में जा सकते हैं, जाके आप सारे क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं, देख आंसर्स को चेंज कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट होने वाला रहेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप 3 आवर्स से जो भी आपका 2 आवर 30 मिनट्स का जो ये प्रेस्क्राइब टाइम है, उससे पहले आप पेपर को सबमिट नहीं कर सकते। जैसे ही आपका टाइम कंप्लीट होगा, आपको सबमिट पे नहीं क्लिक करना है, मैं आपको बता दूं। जैसे ही आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट होने वाला रहेगा, ऑटोमेटिक सबमिट होगा उस समय, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं इस पेपर को कैसे सबमिट करना चाहता हूं। मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया, फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने इस तरीके से आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके ये हैं, सीडीपी में हमने 22 किए, 6 आंसर किए, ठीक है। तो ये आपको मैं सैंपल रिस्पॉन्स बता रहा हूं कि आपने कितने किए और कितने। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपका टेस्ट ओवर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये पूरी स्क्रीन दिख जाएगी कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, कितने। एग्जामिनेशन में आपको सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे से एग्जामिनेशन देना है। और आपने अब तक बहुत सारी पढ़ाई कर चुके होंगे, बहुत अच्छा रिवीजन कर चुके होंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम ऑल द टीम ऑफ विद्या मंत्रा। ओके, सो अगेन ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। ये वीडियो बनाने का मेरा उपलक्ष्य ये था कि आपको सीटीटी एग्जामिनेशन कैसे होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा तो कुछ इस तरीके के पैटर्न में होगा, ठीक है। आप सेक्शंस के बीच में मूव कैसे कर सकते हैं, आपके पास कितना टाइम बचा है कैसे देख सकते हैं, आप अपने रिस्पॉन्स को चेंज कैसे कर सकते हैं, रिव्यू क्वेश्चंस पे कैसे जा सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में कैसे स्विच कर सकते हैं, मुझे हिंदी नहीं आ रही है तो हिंदी से देख लेना है, इंग्लिश देख लेना है, इंग्लिश में समझ में ज्यादा आ रहा है तो उसके बाद सबमिट कर देना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। सो साथियों, ऑल द बेस्ट फॉर योर सीटेट एग्जाम।